हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को स्टडी करेंगे। बेहद इम्पोर्टेंट पैटर्न इस चार्ट के ऊपर बना हुआ है। एंड गाइस, मैं जो चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ उनके अंदर मेरी बाय एंड सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कुछ अच्छी लर्निंग मिल सके। ओके। सो गाइज, हम इस फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का है ना, हम वीकली चार्ट स्टडी करने वाले हैं। वीकली चार्ट जो होता है वो अगर आप स्टडी करते हो तो आपको स्टॉक को है ना गाइज मिनिमम 1 ईयर तक का समय देना चाहिए, अगर उसके अंदर अच्छी डेवलपमेंट्स आप चाहते हो तो। ओके। एंड अगर आप 1 ईयर तक का समय आप देते हो स्टॉक को वीकली चार्ट के बेसिस पर, तो आपके रिटर्न्स जो है वो 2x तक आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके। तो ये दोनों चीज़ें आप कंसिडर करना। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज, अगर आप वीकली चार्ट कंसिडर करोगे तो आपको जो मार्केट को टाइम देना है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। आपको हफ्ते में एक ही दिन आपको देना पड़ेगा। एंड अगर आप संडे को फ्री हो या सैटरडे को फ्री हो तो आप सैटरडे को 1 घंटा निकाल के अपने जो स्टॉक्स है उनको चेक कर सकते हो कि उनके अंदर अपना जो स्टॉप लॉस आपने रखा हुआ है क्या वो हिट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके। तो इससे आपका क्या है, आपका टाइम भी बचेगा एंड आपका रिटर्न्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड अगर आपको क्या करना चाहिए, अपना जो पोर्टफोलियो होता है, अगर आपने वीकली चार्ट को कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको सिर्फ सैटरडे को अपना पोर्टफोलियो ओपन करके देखना चाहिए। एंड अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको मंडे को वो स्टॉक्स को बेच करके नए स्टॉक्स के अंदर आप एंटर कर सकते हो। एंड अगर आप वीकली चार्ट के बेसिस पर डिसीजन लेना है तो वो कैंडल जो है वो एक वीक ख़त्म होने के बाद ही फॉर्म होने वाली है। तो अगर आप बीच में देखोगे तो फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो बहुत बार क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं होता है। ओके। तो इसीलिए आपको वीकली चार्ट पर फोकस करना चाहिए, जिससे आप अपना जो जॉब है या दूसरा कोई काम है वो आप इजीली कर सकते हो। एंड मार्केट को भी आप अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हो। तो आपको वीकली चार्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके। तो अब हम हमारे स्टॉक के ऊपर फोकस करते हैं गाइस। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का ये जो वीकली चार्ट है उसके ऊपर गाइस, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ने अक्टूबर 2021 में यहाँ पर 244 रुपीज़ का यहाँ पर हाई लगाया था। ओके। वहाँ से स्टॉक ने 130 रुपीज़ तक अप्रोक्सीमेटली करेक्शन किया था। एंड इस करेक्शन को ख़त्म करने के बाद स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। एंड आप देखिए गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वॉल्यूम एनालिसिस के लिए, आप देखो यहाँ पर जब करेक्शन चल रहा था ना, तब यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा, है ना। आपको वॉल्यूम ही नहीं है गाइस, एवरेज से भी यहाँ बिलो एवरेज वॉल्यूम था। एंड जब स्टॉक यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तब यहाँ पर एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम आने लगा। एंड जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। ओके। तो ये जो स्मार्ट मनी होते हैं या जो FIS DIS या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक के अंदर यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। एंड ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आकर के कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके। तो ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है। एंड बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं, अगर कोई स्टॉक आपके रडार पर है और अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो ज़्यादा चांसेस ब्रेकआउट देने के ही होते हैं गाइस, अगर रेजिस्टेंस के आसपास है अगर स्टॉक तो। ओके। तो इसके अंदर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के चार्ट के ऊपर। एंड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो बहुत सक्सेसफुल पैटर्न होता है। 100 में से अराउंड 70 to 80 जो ट्रेड्स होते हैं असेंडिंग ट्रायंगल के वो सक्सेसफुल होते हैं। तो इस पैटर्न को आप बहुत ही सीरियसली कंसिडर करना गाइस। अब यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर टारगेट्स किस तरीके से निकाला जाता है, तो टारगेट निकालने के लिए क्या होता है, जो असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है
तो उसके अंदर ये जो बॉटम होता है, बॉटम से लेकर के ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये वाली ऊपर वाली, वहाँ तक हमें एक रेंज निकालनी होती है। एंड उस रेंज को हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ऐड करना होता है, जिससे हमें टारगेट मिल सके। तो ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में प्राइस रेंज करके एक ऑप्शन है, टूल है, उसको यूज़ करके आप यहाँ पर रेंज निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको रेंज निकालनी है। तो ये रेंज आती है गाइज अराउंड 91% के आसपास। एंड इस रेंज को आपको ऐड करना चाहिए ब्रेकआउट के बाद। सो ये ब्रेकआउट के जो ब्रेकआउट आएगा तब हमें इसको यहाँ पर एक ऐड कर देना है। तो इससे हमें टारगेट आता है गाइज अराउंड 480 रुपीज़ के आसपास ये टारगेट आएगा। एंड अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। ओके, अब इसके अंदर इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा है गाइज? देखो, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये है गाइज, ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाली हुई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है। एंड ब्रेकआउट के बाद भी आपको यही सपोर्ट रखना है, ये जो दूसरी कलर वाली लाइन है उसी को आपको सपोर्ट रखना है। एंड आपको इसको सपोर्ट नहीं रखना है ब्रेकआउट को, क्योंकि स्टॉक, ये जो स्टॉक है इसके अंदर ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये ब्रेकआउट को फेल करके नीचे भी आ सकता है। तो इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर आप रखोगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सेफ रहोगे। तो इसको ही आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलना है। एंड हमने टारगेट भी डिस्कस कर लिया है। अब इसको फिर सिर्फ टाइम देना होगा आपको। अगर आप प्रॉपर टाइम दोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिलेंगे। एंड यही सेम पैटर्न आपको निफ्टी 50 के वीकली चार्ट के ऊपर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। एंड सॉरी, बना हुआ है, लेकिन उसका अभी टारगेट जो है वो हमने 23,000 तक का निकाला हुआ है, तो वो अभी आना बाकी है। अब देखते हैं वो टारगेट कब आएगा। लेकिन निफ्टी के चार्ट पर भी सेम पैटर्न बना हुआ था एंड उसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। और उसके बाद यहाँ पर आप तेज़ी देख लीजिए, निफ्टी के अंदर कितनी अच्छी तेज़ी आई है। तो आप इस ये जो पैटर्न है इसको प्लीज़ सीरियसली कंसिडर करना। एंड अगर आपको ये पैटर्न कहीं पर दिखाई दे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे हम उसका भी वीडियो बना करके ज़्यादातर हमारी जो स्टडी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं गाइस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।